नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1988 का जन्म है, 9 दिसंबर 1988 का। इनके कुछ प्रश्न हैं। रेखाएं क्या कहती हैं, माउंट क्या कहती हैं, निशान मतलब जो है कोई ट्रायंगल तो नहीं है, कोई अन्य कोई निशान तो नहीं है, उसका क्या मतलब है हाथ में, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, इन सभी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। एक एक करके बारी बारी मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊँगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इनके हाथ में गुरु की उंगली से। गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी सीधी है, लेकिन शनि के ऊपर जो है अगर कहा जाए इस जगह से घूम रही है। शनि के ऊपर घूमने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन में धन व्यक्ति के जीवन में बना रहेगा, ये उससे संबंधित चीज़ों को इंगित करती है। उंगलियों में अगर कहा जाए किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। व्यक्ति के पास धन आएगा और आने वाले समय में रुकेगा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु की उंगली छोटी है। गुरु की उंगली छोटी होने का मतलब ये भी कहा जाता है कि जो भी जीवन साथी होगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। और आपके मिजाज को अगर देखा जाए, शुक्र की स्थितियाँ देखी जाए और गुरु की स्थितियाँ अगर देखी जाए तो आप शांत स्वभाव के होंगे। ठीक है, शांत स्वभाव के होंगे। इसके हिसाब से अगर कहा जाए ये हिस्से पे आपका जो है जौ का साइन बन रहा है। जौ का साइन बनने का मतलब ये व्यक्ति की सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, ये इसको भी दिखाता है। कहीं ना कहीं अन्य सुखों को भी ये इंगित करता है जौ का साइन, लेकिन अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, थोड़ा भी समय लगेगा बनने में। बात के चलिए जो है 6-8 महीने 1 साल में जो है ये डेवलप कर जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली अगर देखी जाए बेहद लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, सरकारी सुखों को दिखाती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ऐसे व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भी लाभ प्राप्त करते हैं, अगर मैं उंगली के आधार पर केवल बोलूँ तो। पहले फ्लिंज अगर देखा जाए, पहला फ्लिंज मतलब ये पहला फ्लिंज अगर देखा जाए, इस पर कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। खड़ी रेखाएं अच्छी कहलाएंगी। एक चीज़ अच्छी है कि पट रेखाएं नहीं हैं। पट रेखाएं होती तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अगर ये रेखाएं ऐसे भी काट रही होती और डार्क रेखा होती तो ऐसे व्यक्ति जो है रोगी होते हैं, रोग से पीड़ित होते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन में धन बड़ा मुश्किल ही आता है, ये भी इंगित करता है। एकाध रेखा हो कोई बात नहीं, अगर एकाध रेखा हो वो गाढ़ी हो, ठीक है, ऐसे करके गाढ़ी हो, और सीधी रेखा पतली हो तो भी दिक्कतें होंगी। इसके बाद इनके बात कर लेते हैं द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व की बात करें तो ये लंबा है, एक अच्छा संकेत धन के लिए। इस पर किसी प्रकार का कोई मकड़ जाल या इत्यादि चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं, ये भी अच्छा कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु के सूर्य की उंगली की बात करते हैं। देखिए सूर्य की उंगली पे अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो ये रेखा तरक्की को दिखाती है। ये रेखा अचानक तरक्की को दिखाती है, सरकारी सुखों में लाभ को दिखाती है, सरकारी धन की प्राप्ति को भी ये रेखा कहीं ना कहीं दिखाती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, दूसरा पर्व लंबा है। समय समय पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति को मिलता रहेगा जो उसको जो है उठाए। ठीक है, समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिलता रहेगा जो व्यक्ति को उठाए। इसका मतलब ये मत समझिए मैं ताजिंदगी की बात कर रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत आती तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाएगा। बात करते हैं बुध की उंगली की। देखिए बुध की उंगली अगर देखी जाए छोटी है। आदमी जल्दबाजी हड़बड़ाहट में व्यक्ति जो है रहेगा, ये इसको दिखाती है। उदासी टाइप की भी रहेगी, ये इसको भी दिखाती है। लेकिन ऐसे लोग जिन लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, वो कभी दुखी नहीं होगा, मैं ये कहूँगा। लोगों का साथ देने के मामले में अगर कहा जाए ये अच्छा कहलाएगा। इस पे अगर देखा जाए तो पूरा एक जौ का साइन बन रहा है और जौ का साइन जो है टूट के पीछे नीचे तक जा रहा है। संतान में लेट या पहली संतान को लेके व्यक्ति को तनाव होगा, संतान में लेट कराएगा, या पहली संतान मिसकैरेज भी हो सकती है, या फिर पहली संतान को लेके तनाव हो सकता है, ये इसको भी इंगित करता है। इसके बाद अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए आपका ठीक ठाक सा लंबाई में अंगूठा है। अंगूठे का फ्लिंज देखा जाए ये भी लंबा है, मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अपने मैनेजमेंट
अपनी बुद्धि, अपने विवेक से जो है जीवन में तरक्की पाएगा। एक बात ये इसको दिखाता है। इस पे कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी बन रही है, ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती हैं। अचानक जो है पैसा मिल जाना, अचानक धन मिल जाना, ये इसको भी दिखाती है। इस पे कुछ रेखाएं कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, और ये बेहद अच्छी रेखा कहलाती है। ये सिर्फ एक अंगूठा ही आपका अगर कहा जाए तो भविष्य बता देगा कि आप जीवन में कितना धन कमाएंगे। इसमें एक अपर क्लास, मध्यम क्लास से ज़्यादा धन है इसमें, ठीक है, मध्यम क्लास से ज़्यादा धन है इसमें, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो आपका एक द्वीप का चिन्ह बन रहा है। ये कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में कमी करता है, और ये भी कहा जाता है कि ये द्वीप का चिन्ह अगर कहें किसी भी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें आपके लिए अच्छी कहलाएंगी, लेकिन उसके लिए अभी समय है। ये निवेश या अचानक धन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। इसके बाद अब बात करते हैं एक एक करके आपके माउंट की। माउंट्स की अगर बात करें, ये हिस्सा भी जो है धीरे धीरे बन रहा है। जिस दिन ये हिस्सा पूरी तरीके से स्पष्ट रेखा से साथ बन जाए, और बहुत ज़्यादा 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, समझ लीजिएगा आपके दिन जो है अच्छे शुरू हो गए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करेगा, ये इसको ये दिखाता है, अच्छी तरक्की जिसे कहते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए, ये अपने घर के सुख को भी दिखाता है कि व्यक्ति के पास अपना घर होगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी। बस ऐसे लोग, एक समस्या ऐसे लोग के अंतर्गत होती है, ऐसे लोग जो आपके हित मित्र हैं या जिनको आप जानते हैं, उनको धन मत दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका धन जो है फंस जाएगा और दोबारा मिलने में दिक्कत आएगी, ये इसको भी दिखाता है। इस पर अगर देखा जाए, ये रेखाएं जो है ये भावुकता को दिखाती है। व्यक्ति बेहद भावुक होगा, सजने संवरने का शौक होगा व्यक्ति को, और थोड़ा सा अगर कहा जाए शर्मीला टाइप का होगा। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए, इस पर कुछ रेखाएं कर्ज से अपने आप को हरदम बचा के चलिएगा। इसके कारण कर्ज तो उतर जाएगा इसके कारण, लेकिन इसके कारण तनाव तो होगा, ठीक है। ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है। कर्ज को लेके व्यक्ति तनावपूर्ण या तनावग्रस्त रहता है, ये इसको भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जो भी आपका जीवन साथी होगा मौजूदा समय में अगर कहा जाए तो उसको लेके तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे अन्य कोई बात हो। लेकिन शनि का हिस्सा अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, और शनि का हिस्सा अगर कहा जाए अच्छी मात्रा में उठा है। एक रेखा अगर देखी जाए, इसमें ये बन रही है, ये कहीं ना कहीं अचानक जीवन में सफलता को दिखाती है कि अचानक जीवन में व्यक्ति सफल हो गया। हृदय रेखा से एक रेखा शनि तक की तरफ जा रही है, अपने आप में राजयोग के समान है, पेट का रोगी बनाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ये देगा, और कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में आपको दिक्कत देगा। एक समय आएगा तो शुगर जिसे कहते हैं मधुमेह, एक समय आएगा ये मधुमेह से संबंधित समस्या पकड़ा देगा आपको। उसका समय भी मैं बता दे रहा हूँ। उसका समय आप मान के चलिए जो है 2000 लगभग 28-29 के आसपास का समय रहेगा, जिस समय पे ये शुगर कम उम्र में पकड़ा देगा। तो उससे पहले ही खान पान का ध्यान रखिएगा, खाना वाना जो है ढंग से खाइएगा। अब बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र की। देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर देखें, ये रेखा अच्छी है, गड़बड़ नहीं कहलाएगी। क्रॉस का साइन अच्छा कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ज़मीन वमीन से संबंधित चीज़ों में धोखा लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़मीनें हमेशा आराम से लीजिएगा। ज़मीन से संबंधित वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस जगह पे अगर देखा, ये चिन्ह जो है सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, सरकारी नौकरी, सरकारी सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए ये कर्ज है, ये हिस्सा अगर देखा जाए ये कर्ज है, तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। इसमें अगर देखा जाए ये रेखा पत्नी के स्वास्थ्य और पत्नी को लेके तनाव को दिखाता है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये रेखा अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। पत्नी के स्वास्थ्य में अगर कहा जाए तनाव या पत्नी को लेके जो है दिक्कतें आने वाले समय में होंगी ही होंगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बोल के धन कमाएगा। बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा।
ये रेखा, देखिए ये रेखा अगर कहें हृदय रेखा और एक आपकी धस निकल गई, ये एक अच्छा संकेत हो गया। नहीं तो कम उम्र में आप जो है उक्त बीपी की शिकायत जो है कम उम्र में आपको हो जाती। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा यहाँ तक जाने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति बोल के अपनी चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा, वाणी अच्छी है, बोलने का ढंग अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह पे बोल देंगे जहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए था और वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात अगर कहा जाए, ये रेखा ये भी दिखाती है व्यक्ति के जीवन में 2 बार एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, ये रेखा इसको भी इंगित करती है, इसको भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए, बचपने में आपके माथे पे चोट लगी होगी और वो भी भौं के आसपास, माथे पे चोट भौं के आसपास लगी होगी, उसका निशान होना चाहिए। ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। ये पीरियड, ये लगभग मान के चलिए 46-47 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड है। इस समय पे बेहद परेशान होंगे काम को लेके। इस समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी बेहद परेशान होंगे। इस समय पे अगर देखा जाए, चीज़ें बहुत टिपिकल या दिक्कतें पूर्ण होंगी। किसी भी प्रकार का इस समय पे वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। ठीक है, लगभग मैंने आपको बताया 46-47 वर्ष की आयु के आसपास व्यक्ति बेहद परेशान होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और कोई ना कोई वाद विवाद होगा और धन को लेके जो है उस समय पे तनाव होगा। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाहन आराम से चलाइएगा। ये हॉस्पिटल भेजेगी और कुछ समय हॉस्पिटल में आपको लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा इस हाथ में अगर देखी जाए तो अपने आप में राजयोग। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो सीधे आके नीचे उतर रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दिमाग से बड़ा तीव्र होगा और कहीं ना, देखिए तीव्रता 2 तरीके, जैसे आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा की मैं बात करूँ काफ़ी नीचे से निकल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा दिमाग से तीव्र होने का मतलब जो है, नीचे से गोलाई में होने का मतलब अच्छा दिमाग, नीचे से निकलने का मतलब मेमोरी में कमी, मेमोरी लूज करती है ऐसे लोगों की। अब अच्छा कैसे हो गया? अच्छा इसलिए वो हो गया कि व्यक्ति डीप सोच सकता है, गहराई तक सोच सकता है, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि मान लीजिए आपकी रेखा जो है यहाँ से आ रही हो, ठीक है, ऊपर से आ रही हो और आप गहराई तक सोच लें। हाँ, दिमाग भले अच्छा हो कि एक बार आपने पढ़ लिया, आपको लंबे समय तक याद रहे, वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन गहराई तक नहीं सोच पाएंगे, किसी चीज़ का शोध नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग अगर कहा जाए गहराई तक सोच लेते हैं, ये रेखा इसको इंगित करती है, इसको दिखाती है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा, पहली चीज़ नीचे से वी का आकार। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की 36 वर्ष की आयु से जीवन में कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, एक बात, भले उससे पहले नौकरी मिल जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नौकरी, लेकिन नौकरी में अगर कहा जाए जैसे आपकी 33 वर्ष की आयु इस समय पे है, नौकरी मिल जाती है, उसके बाद भी 3 साल बचते हैं। 3 साल का दरमियान फ्लक्चुएशन बहुत रहेगा। ठीक है, उसके बाद जीवन जो है धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। ये इसको इंगित करती है, इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो माता को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में नुकसान देती है, माता के स्वास्थ्य या माता के सुखों में ये कमी करती है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। ये अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम आएगी, पाइल्स से संबंधित समस्याओं को दिखाती है, पाइल्स से संबंधित दिक्कतों को दिखाती है। इस पर अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा। एक मकान ये हो गया, एक मकान ये हो गया, कम से कम व्यक्ति के 2 मकान तो होंगे ही होंगे, और मकान भी जो है सुंदर बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ठीक है, ये इसको दिखाता है, ये इसको इंगित करता है। इसके बाद भाग्य रेखा अगर देखी जाए आपकी जो है बीच में से टूट रही है, यहाँ से आई फिर यहाँ से टूट गई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है 2 बातें निकल के आ रही हैं, 2 बातें निकल के आ रही हैं। जो जिस दिशा में अभी काम कर रहे हैं उस दिशा से व्यक्ति अलग काम करेगा, एक बात। और उसमें अभी 1-1.5 साल के अंदर जिस दिशा में अभी काम कर रहे हैं, अभी जहाँ पर मान लीजिए प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये इसको इंगित करता है। या फिर प्राइवेट व्यवसाय कर रहे हैं तो
प्राइवेट नौकरी करना है तो व्यवसाय करने लगेंगे। अभी व्यवसाय बहरहाल नहीं, आप नौकरी के लिए प्रयास करिए, इसमें सरकारी नौकरी के योग है। इसके बाद अगर देखा जाए, इसमें अगर देखें तो ये कहा जाएगा, ये हिस्सा अगर कहें, और एक आपके हाथ में अगर देखा जाए जौ का साइन इस जगह पे बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है बेहद धार्मिक होगा। ये जौ का साइन और ये मछली का साइन अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, मेरे साथ क्या अच्छा है, मेरे साथ क्या खराब होने वाला है, पहले से चीज़ें ऐसे लोगों को पता चल जाती है। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, इस जगह पे भी एक मछली का साइन बन रहा है जो भौतिक सुखों को दिखाता है। ये भी कहा जाएगा कि कोई ना कोई जीवन में ऐसा आपको मिलेगा, और ख़ासकर उसका जो समय रहेगा 36 वर्ष से 36-37 वर्ष की आयु के आसपास में एक समय रहेगा, वो आपके जीवन में व्यक्ति लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और उससे आपको लाभ अच्छे स्तर का मिलेगा। दूसरी चीज़, इस मछली का साइन का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति 36 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की आयु में अच्छी खासी स्थितियों में पहुंच जाएगा और अच्छा खासा धन जीवन में अर्जित कर लेगा। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें, बिल्कुल अच्छी है। भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ है। ये हिस्सा सबसे बड़ी चीज़ है कि माउंट आपके जो है अगर देखा जाए तो हृदय रेखा से काफ़ी दूर हैं। माउंट जो है हृदय रेखा से दूर होने का मतलब आर्थिक स्थिति में प्रबलतम स्थिति को बनाता है, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, सामाजिक चीज़ों की आपने बात की है। देखिए, ये अपने आप में एक विशेष राजयोग होता है, सबके हाथ में ये चीज़ नहीं होती है कि ये इतना गैप मिल जाए और ये उंगलियां जहाँ से शुरू हो वो वी बन जाए, ठीक है, वी बन जाए, वी की आकृति बन जाए और सारे माउंट जो है आपके उठे हैं। अपने आप में एक राजाओं के समान जीवन या राजाओं की प्रवृत्ति, ये इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। सामाजिक बात की है आपने, सामाजिक बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह से संबंधित अगर कहा जाए तो पत्नी थोड़ा सा गुस्सैल नेचर की होगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, वैवाहिक जीवन की बात करा जाए तो और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके काम को लेके, आपके मित्र को लेके या फिर कोई धन को लेके, पैसे को लेके कोई ना कोई समय समय पे कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण मन दुखी होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि डिमांड करेगी पैसे की, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये भी कहा जा सकता है कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसके कारण समय समय पे मन दुखी होगा। और पत्नी के स्वास्थ्य के ध्यान रखिएगा, बाकी ऐसी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपने वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए। उसके साथ में अगर मैं बोलूं तो जल मतलब पानी से संबंधित विभाग, दूसरा जमीन से संबंधित विभाग, जमीन से पानी से संबंधित विभाग, जमीन से संबंधित विभाग, और जो आपके राजस्व विभाग होते हैं जहाँ पर लेखा जोखा होता है, इनकम का इत्यादि चीज़ों का, वो विभाग, उन विभागों में भी अलग से फॉर्म डाला जरूर करिए। कुछ उपायों में अगर कहा जाए, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। इसमें पन्ना जरूर पहन लीजिए, इस उंगली में एक एमराल्ड पहन लीजिए, कोलंबियन। देखिए, दो तरीके के पन्ने आते हैं, एक जाम्बियन आता है, एक कोलंबियन जो है पन्ना जो है इसमें पहन लीजिएगा, ठीक है, कोलंबियन। और अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के बुधवार को सुबह धारण कर लीजिएगा, बाकी ठीक है, और कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, और विशेष कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें धन कमाएंगे और अच्छी स्तर का धन कमाएंगे और जीवन में अच्छी तरक्की इसमें मिलेगी ही मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।